ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਗੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਏ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੰਜ ਆਨੰਦ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣੀਏ। ਬੱਲੂ ਲੱਗਦਾ ਡੌਗੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੱਲੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਲਵ ਯਾਪਾ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰ। ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ Thank you. ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ सर ਸੋ ਮਚ थैंक यू सो मच ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਆइए ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਪਿਕਚਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ? जी रिस्पॉन्स थे पहले दिन ही, मतलब मैं बताऊं जो भी रिव्यू मैंने देखा, जो सुना और जो मेरे दोस्तों ने मेरे को रिव्यू दिया, मतलब मैंने तो वर्ड ऑफ माउथ इसका अच्छा सुना है सिर्फ। ओके। अभी तो इतने दिन नहीं हुए तो हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं, क्या होने वाला है। मतलब वी आर ऑल एंटिसिपेटिंग गुड फॉर द फिल्म, ओके। बट लेट्स सी। बट वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है और आई थिंक जेन जी ने बहुत इंजॉय की है फिल्म, जो कि बहुत जरूरी भी था। जी। जो पर्पस था फिल्म बनाने का बेसिकली वही था कि जेनजी की भाषा में जेनजी की कहानी। ओके। और जेनजी ने ही बनाया उसे। सर सियापा सुनिया है पंजाबी च, लव यापा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਵ ਯਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਪੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਆਪੇ ਹਰ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਲਵ ਯਾਪਾ। ਲਵ ਯਾਪਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਲਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਵ ਯਾਪਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਵ यापा ਹੋਇਆ ਵੇ? देखो भाजी कॉलेज टाइम पे तो मेरे को लगता है कि अगर नहीं हुआ हो लव यापा तो आपने कॉलेज लाइफ वेस्ट कर दी है। तो लव यापे तो बहुत हुए हैं, लेकिन वो वाले हुए हैं ज्यादातर दिल टूटने वाले हुए हैं। मतलब वैसे वाले लव यापे नहीं हुए कि मतलब जी लंबा रिश्ता जी खिंच गया जी लॉन्ग टर्म कुछ हो गया। लेकिन वो वाले बहुत हुए हैं। अगर फिल्म देखी तो उसमें एक सीन है जिसमें कि जो फ्रेंड्स का एक कैरेक्टर होता है जिसमें कि अपने ही फ्रेंड्स उनको मैसेज कर रहे होते हैं कि इधर आ जाओ, इतने बजे आ जाओ और अपनी टी शर्ट उतार के आना। तो ये सब हमने कॉलेज में बहुत किया है। मतलब किया भी है, हमारे साथ हुआ भी है। तो हाँ, तो ये एक बड़ा वैसा था कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये हरकतें तो हम भी करके आए हैं। सारी नहीं, जो उसमें दिखाया सारी नहीं, बट हाँ यहाँ तक हमने अपने दोस्तों के साथ मस्ती की है, बहुत मस्ती की है। वाह जी। ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ, ਵਾਈਲਡ ਮੈਮਰੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ, सारे ने ਕੀਤੀ होनी है। यार सबसे वाइल्डेस्ट मेमोरी पाजी अगर मैं बताऊं ना तो मैं जयपुर में पढ़ा था। ओके। और जयपुर में एक जगह है, अगर आपने उस जगह का नाम सुना है, जयपुर से थोड़ा सा पास भांगड़ फोर्ट। हाँ जी, ठीक है। भांगड़ फोर्ट जिसको कहते हैं कि एशिया की आई थिंक वो 3rd या 4th मोस्ट हॉन्टेड जगहों में आता है। हाँ जी बहुत ही। तो हमारे कॉलेज के 4th ईयर की बात है कि हम 6-7 लोगों ने प्लान किया कि अगर हम जयपुर में पढ़ रहे हैं तो एक बार भांगड़ तो जाना बनता है। बिल्कुल। और वो दिन में नहीं, रात को। ओहो। ठीक है। अब रात को भांगड़ में एंट्री अलाउड नहीं है। ओके। तो आई थिंक कुछ 6-6:30 बजे जैसे ही सूरज ढलता है तो वहाँ पे गेट पे ताले लग जाते हैं, आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। तो हमारे एक फ्रेंड ने कहा नहीं मैं बात करता हूँ, कुछ जुगाड़ बिठाते हैं, कुछ करते हैं, वहाँ जाके बात कर लेंगे, जो सिक्योरिटी होगी उनको कुछ कर लेंगे और अंदर घुस जाएंगे। और हमने ये सब मैनेज कर लिया और हम 11 लोग रात को 1:30 बजे भांगड़ फोर्ट के अंदर घुस गए। अब भांगड़ फोर्ट के हम जाके जो टेरेस है, जो 4th फ्लोर है उसकी, हम उसकी टेरेस पे जाके रात को बैठ गए घेरा बना के और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ठीक है। और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई पीछे भी देख पाए। ठीक है। और सबको हैलुसिनेशंस हो रही है वहां पे, सबको आवाजें आ रही हैं कि कुछ सुना, मैंने कुछ सुना। आप यकीन मानो कि हम 6 बजे तक वैसे ही बैठे रहे वहां पे जब तक सूरज नहीं निकल गया। और ये आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट मेमोरी अगर कुछ रही है। बिल्कुल। क्योंकि जो उधर महसूस हुआ मुझे, आई थिंक उससे ज्यादा क्रेजी कुछ भी नहीं था। एब्सोल्युटली। बिकॉज़ इन्नी रात ਨੂੰ ਉੱਤੇ हॉन्टेड प्लेस से जाना ना, उसके बाद यही वो बात है ना कि क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं ना, हम उसके बारे में रेपरकशंस के बारे में सोचते ही नहीं है, हम कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचते ही नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, चलो। और चले गए। और जो हमारी हालत हुई है वो हम सभी जानते हैं। वो मेरे दोस्त ही बता सकते हैं, वो रात भूलेंगे नहीं कभी भी। लाइफ टाइम एक्चुअली आपको याद रहेगी। यस, बिल्कुल सही है। सर आपके घर आए, आपके ये बल्लू है, बल्लू
फ्रेंड्स, बल्लू हाय बोलो। हाय बल्लू। बल्लू, ये बल्लू बड़ा है, मासूम है, क्यूट जाए। हाँ, ये 6 months ओल्ड है। और ये बगीरा है, बगीरा 5 years ओल्ड है। ओह 5 years बगीरा पर्शियन कैट है ओके। और बल्लू फ्रेंच पूडल है, दोनों अडॉप्टेड हैं। तो सर दोनों ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ मैनेज करना इजी ਹੁੰਦਾ है कि डिफिकल्ट है, बिकॉज एक कैट है एक डॉग है। आदत पड़ जाती है एक्चुअली, पता है, मतलब आदत पड़ जाती है कि एक कैट है। कैट का क्या है कि कैट बहुत ज्यादा ही ना अपने में शांत रहने में, काम कंपोज। और पपी का क्या है कि इसमें इतनी एनर्जी है ना कि ये मतलब कि इसको हर टाइम पे खेलना है। ये अभी भी इसको खेलना ही है, ठीक है। अच्छा। तो अभी भी इसका वो है कि अगर मैं बॉल उठा के फेंकूं तो वो भागेगा। ओके। सो रहा होगा तब भी भागेगा। अच्छा। सो दोनों की एनर्जी इतनी कॉन्ट्रास्टिंग है ना कि दोनों वो बिल्कुल बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आई थिंक आर्टिस्ट की लाइफ भी ऐसी होती है, कुछ हमें अकेला रहना इतना पसंद होता है ना, हम एक टाइम के बाद ऐसे बबल में चले जाते हैं कि आई थिंक पेट्स हैं जो हमें थोड़ा सा सेन रखते हैं। बिल्कुल। जो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखते हैं ना कि नहीं भाई, उसका टाइम है खाने का, उसका टाइम है वॉक का, उसका टाइम है वेट पे जाने का। तो वो सारी चीजें मतलब आपकी लाइफ एक तरीके से स्केड्यूल आ जाती है। मेरे को ऐसा लगता है, लाइक एज एन आर्टिस्ट। ओके। एंड जब आप शूट पे जाते हो तब इनका ख्याल कैसे रखते होंगे, बिकॉज इनको वक्त टाइम टू टाइम कुछ खाने के लिए चाहिए, भाव रॉक पे लेके जाना है। तो लकीली यार हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि यहाँ पे एनिमल लवर्स बहुत सारे हैं। और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, जो भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, ये इसी सोसाइटी में, ठीक है। तो हम सबका एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जिसपे हम सब पेट पेरेंट्स जैसे बोलते हैं ना, वो सब हैं। तो हम एक दूसरे की मतलब उसमें मदद करते रहते हैं कि जैसे 2 दिन मैं नहीं हूँ, 2 दिन मेरा कोई दोस्त नहीं है, 2 दिन कोई और नहीं है। सो यू नो whoever is available, and because it is such a community that like 70-80% people love pets here. Pets, okay. So थोड़ा सा easy हो जाता है मैनेज करना, उस वजह से। सर ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। सो बालकनी से नाल नहीं, इसी वजह से हम एक्चुअली मड में रहते हैं। ओके। बिकॉज पहले हम अंधेरी रहते थे, वर्सोवा रहते थे, बट यहाँ पे ये है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसके बारे में हम इतने बात करते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत मेंटेन्ड है। ओके। एंड प्लस यहाँ पे अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कम्यूट करने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है। करेक्ट। पॉल्यूशन लेवल भी काफी इस वजह से हाँ, तो आप मोस्टली 70-80% लोग क्या है, फेरी यूज करते हैं, जेटी यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। हाँ। सो बेसिकली यहाँ से गाड़ियाँ कम आती हैं, तो आप देखोगे तो आसपास ना आपको हॉर्न की आवाज सुनाई देगी, क्वाइट पीसफुल। सो दैट मींस यू नो नॉइज पोल्यूशन भी कम है, एयर पोल्यूशन भी कम है। बिल्कुल नहीं, एक हेल्दी क्वालिटी लाइफ बंदा बॉम्बे जैसे शहर में जी सकता है। करेक्ट बिल्कुल। जो इतनी भीड़ भाड़ वाली एंड फास्ट लाइफ है। 100%। दैट्स रियली नाइस। सर आइए बैठ के ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਲਵੇ ਆਪਾਂ। ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ श्रीदेवी जी ਦੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ they carry a big name behind them. Correct. एक star kid है. Correct. तो सर how was the experience, because as a common man हमें नहीं पता कि stars के बच्चे कैसे behave कर रहे हैं, but आपने उनके साथ time spend किया है, movie shoot की है, तो कैसा experience and how were they both? Actually honestly बोलूँ तो मुझे 1 मिनट के लिए भी लगा नहीं कि ये लोग इतने बड़े stars के बच्चे हैं। मतलब because आमिर सर की बात करूँ चाहे श्रीदेवी मैम की बात करूँ, okay. मतलब टैलेंट की तो वो वाली बात होगी ना कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी कि मैं दोनों में से किसी के भी टैलेंट की बात करूं तो अनेकों बार हो चुकी है। और हम सब ने एज यंगस्टर्स उनकी परफॉर्मेंसेस एंजॉय की हैं। करेक्ट। अपने यूथ में भी, इनफैक्ट कॉलेज डेज में हमने 3 इडियट्स बहुत एंजॉय की है। तो जब एक लेगेसी की जो मैं बात करता हूँ तो फिल्म इंडस्ट्री में दे आर द टॉप ऑफ द टॉप। मतलब कि मैं ये बात करूँ कि अगर लेगेसी वाइज बात की जाए तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी लेगेसी है और उसमें इतनी अच्छी फिल्मोग्राफी रही है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं कि जब उनके बच्चों के साथ मैंने काम किया तो मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि ये उनके बच्चे, मतलब कि उनमें वो एटीट्यूड नहीं था, वो एयर नहीं थी, वो एक एरोगेंस नहीं था बिल्कुल भी। तो ये मेरे लिए भी एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात थी क्योंकि दूर से सबको लगता है ना कि यार ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। बट आई थिंक ये ग्रेट आर्टिस्ट की लेगेसी की बात ये भी है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे रेज किया। आई थिंक ये भी एक
बहुत बड़ा टेस्टिमन है उनके ट्रू टैलेंट को। ओके एंड सर जो नेपो किड एक टर्म दिया गया हुआ है हाँ जी। उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये नेपो किड्स बेसिकली आज बोलते हैं कि जो नेपो किड्स हैं उनको इजीली रोल मिल जाता है, जो कोई थर्ड पर्सन आ रहा है आउट ऑफ सिटी जी। से, आउट ऑफ इंडस्ट्री से, उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। इस सो पे हाउ इज योर ना टेक ऑन एक दिस? इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मैं शेयर करना चाहता जी, हूँ जी, गुरनाम, बिल्कुल। क्योंकि जनरली मैंने पता है क्या देखा है कि जो लोग शायद किसी भी चांस से बहुत दूर है ना, वो ज्यादा कंप्लेन करते हैं, और जो लोग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और जिनको लगता है, जिनको लोग बोलते हैं ना कि यार इसको और बेटर काम मिलना चाहिए, इसको और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वो लोग कंप्लेन नहीं करते, अच्छा, क्योंकि वो बिजनेस को समझते हैं, पहली चीज। दूसरा, लॉजिकल हो चुके हैं, मतलब लॉजिक समझते हैं यार कि एक चीज है कि नेपो बेबी का क्या मतलब हुआ। मतलब बात ये है कि जैसे मैं अगर मुंबई आया तो ऑब्वियसली मैं अपने पिताजी से पैसा लेकर आया, ठीक है, मैंने मेरे पिताजी का पैसा खर्च किया और ट्राई किया अपने आप को एस्टैब्लिश करूं एज एन एक्टर, ठीक है। तो फिर मैं किसी और के बच्चे के लिए कैसे बोल सकता हूँ जो कि भी अपने पिताजी का, माताजी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेपोटिज्म थोड़ा सा, इसको वर्ड को ही वो कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल इनहेरिटेंस। ओके, इट्स वेरी लॉजिकल, लाइक, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादा दूर बैठे हुए लोग ज्यादा क्यों शोर मचाते हैं। उसमें दो रीजंस होते हैं। एक रीजन ये है कि अगर मैं क्रिएटिवली कुछ नहीं कर रहा या कम कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली यार हमें एक कंपैरिजन करने की ना आदत पड़ी हुई है सोसाइटी में। एक कंपैरिजन करने का वो रहता है कि यार मैंने यहाँ से शुरू किया, उसने वहां से शुरू किया, वो वहां पर है, मैं यहाँ पर हूँ। तो इसको छोड़ देते हैं ना, ओके, इसको टोटली भूल जाते हैं, ओके, क्योंकि ये कौन सा पर्पस सॉल्व कर रहा है, ट्रू, ठीक है। तो ये कंपैरिजन एकदम ही वो हो गया, यूजलेस हो गया। और आई थिंक जो लोग क्रिएटिवली कुछ क्रिएट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो वो इस बारे में कंप्लेन ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताओ, हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट बताओ। मेरे पास ये बात करने का टाइम ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। ओके, सो आई थिंक ये एक पैराडॉक्स है ओके, कि अगर मैं बोलूं कि यार मैं ज्यादा बेटर डिजर्व करता हूं, तो मेरे को समझ आता है कि मैं कई सालों से लगा हूं, मैं कुछ ऑडिशंस दे रहा हूं, कुछ लोगों से मिल रहा हूं, काम कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा एक उस एक्टर से ये बात सुनूंगा जिसने अभी शायद शुरू भी नहीं किया है। ओके, सरप्राइजिंग है थोड़ा सा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इशू को, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ओके, गॉट। एंड सर एक्सपीरियंस था आमिर खान जी। हाँ जी, हमने सुना है कि वो परफेक्शनिस्ट हैं जी, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके, अपना डिसिप्लिन हाँ जी। है। तो सर जब आप उन्हें मिले तो कैसा आपका मतलब कुछ थॉट्स थे? बिकॉज हम स्टार स्टक हो जाते हैं बिकॉज अपने फेवरेट स्टार को मिलके। तो आमिर खान से मिलना कितना आपका वो था? आमिर सर ना, एक्चुअली आमिर सर, आप जब उनसे मिलेंगे ना, बात करेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि वो इतने बेहतरीन इंसान है कि उन्होंने पहले मेरे काम की बात की, ओके, फिर उन्होंने अपने बारे में बात की, क्योंकि वो जानते हैं कि यार उनके बारे में सब कोई जानते हैं। तो उनमें वो ह्यूमिलिटी है यार कि उन्होंने पहले मेरे काम की बात की, मेरे काम की बात की। तो वही उसमें ही मेरे जो एक वो होता है ना कि कहते हैं आइस ब्रेकर, तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो मेरे काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू नो कि ओके, मतलब आई कैन गेट कंफर्टेबल टू द पॉइंट वेयर यू नो आई आस्क हिम मोर, okay, कि tell me more about the performance, or because it was after all a brief performance, I would say, but an impactful role. So it was a lovely experience meeting him, like राइट। सुरेश रैना जी के साथ भी, हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने भी आपके वर्क की काफ़ी तारीफ की है, आप उनसे भी मिले थे क्रिकेटर? सुरेश पाजी ਨੂੰ योर ऑनर बड़ा पसंद आया है। अच्छा, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਮੁਰਗੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ओह वाओ, हाँ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। अच्छा, तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग। वाओ, तो उन्होंने कहा कि आपने वो पंजाबी सीरीज कौन सी की थी? मैंने कहा योर ऑनर। वो कह रहे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था उस टाइम पे, मैंने देखा और मैं मतलब मजा आ गया। एंड प्लस वो उस दिन लवयापा भी देखकर आए थे, ओके, तो फिर और वो हो गया कि पुनीत का कैरेक्टर, और तो वो भी एक बहुत सरप्राइजिंग बात थी यार, क्योंकि ऐसा आप बस होप या ड्रीम ही करते हो ना कि आप जिनको लुक अप टू करते हो वो जब आपको बोले कि आपका काम अच्छा लगा, अप्रिशिएट करे आपको, ओ हो, बहुत ही अलग फीलिंग होती है वो। बहुत ही मतलब एक ऐसा होता है कि वो आप एज अ फैन बॉय समझ सकते हैं कि जिन्होंने क्रिकेट इतना फॉलो किया हो ना, कि इतना देखा हो उनको बैट करते हुए, ओके,
इतना आईपीएल देखो हाँ तो अब वो फीलिंग और ज्यादा समझ सकते हैं कि ओ यार ही इज सेइंग इट, He is सो saying यू नो it's a big इट मींस समथिंग, यस डेफिनेटली Right. दिल को छूती है बात। और प्लस आप जब ये भी देखते हैं ना कि यार ये नेशनल हीरोज हैं हमारे, और उनमें भी उतनी ह्यूमिलिटी है कि वो मतलब कि आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सो इट्स लाइक इट्स अ गुड फीलिंग। गुड फीलिंग एब्सोल्युटली। एंड सर आप फॉलो करते हैं आईपीएल क्रिकेट इन क्रिकेट? मैं जब कर सकता हूँ तब बिल्कुल करता हूँ। ओके और जैसे जब मैं कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ या कुछ पाइपलाइन में नहीं हूँ और मैं रिलेटिवली फ्री हूँ, तब तो मैं ऑलमोस्ट सारे मैचेस देखता हूँ। ओह वाह हाँ जी, और अगर मैं शूट कर रहा हूँ तब मैं ऐसा है कि रात को स्कोर लाइन देख ली ओके कि मतलब मेरे को पता जरूर होता है जीता कौन है हारा कौन है, ओके सो आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, बट समटाइम्स आई डोंट गेट द टाइम टू वॉच, सो यस। अभी तो आई चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, आईपीएल आने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी फुल पैक सीजन है आपका। एंड डू यू प्ले योरसेल्फ कभी सेट्स पे मतलब मौका मिला? मैंने कॉलेज तक खेला है, मतलब कि कॉलेज के फाइनल ईयर तक मैंने खेला है, एंड आई वाज एन ओपनिंग बॉलर फॉर माय टीम, एंड बस मैंने कॉलेज लेवल तक ही खेला, उसके आगे कभी नहीं खेला, सो यू नो टिल दैट पीरियड, टिल आई वाज इन कॉलेज, यस। बट यू आर अ लवर ऑफ क्रिकेट राइट? यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। लवली। सब मुझे ये पूछना है कि वेब सीरीज जो आपने की हुई है, हाँ ठीक है, मूवी भी आपने की हुई है, हाँ जी। सो कंपैरेटिवली मजा किस में आपको आता है, वेब सीरीज में कि मूवीज में? एंड डिफरेंस की होता है? डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जो 70 पे खुद को देखने की फील है, जो बड़े पर्दे पे खुद को देखने की फील है, वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है। ये तो आप किसी भी एक्टर से पूछ सकते हैं। वो फील ओटीटी पे भी दोहराई नहीं जा सकती, वो टीवी पे भी दोहराई नहीं जा सकती। ओके नाउ हैविंग सेड दैट, अगर फिल्मों में आप ऐसे पार्ट्स नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा मीटी हैं, या फिर जो बिल्कुल प्राइमरी रेंज में आते हैं, या फिर आप लीड ही नहीं है, ओके तो क्या हो जाता है कभी कभी, क्योंकि फिल्म होती है 2 घंटे की या डेढ़ घंटे की, तो उसमें ऑलरेडी आपके पास 1 या 2 मेन ट्रैक्स होते हैं जिनको आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करना होता है। ओके फिर जो बाकी कैरेक्टर्स रह जाते हैं ना, तो कभी कभी उनके पास स्क्रीन स्पेस उतना नहीं होता कि वो और अपना कुछ दिखा पाए। करेक्ट जी। ओटीटी में जब हम आते हैं, ओटीटी में एक समझ लीजिए, ओटीटी एक ऐसी फिल्म है जो 6 घंटे की है या 8 घंटे की है। अब इसमें स्टोरी को मिल्क करने का ज्यादा टाइम है, कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ्स में जाने का ज्यादा टाइम है, उनकी मेंटल स्टेट को समझने का ज्यादा टाइम है। ओके तो टोटली जो ओटीटी की जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसमें ये होता है कि यू नो मतलब यू कैन नॉट मिस अ सिंगल बीट, इन द सेंस कि इतने सारे आपको शेड्स दिखाने हैं, इतने सारे, क्योंकि वो कैरेक्टर पूरा खुल रहा है ओटीटी में। कि अगर आप जैसे योर ऑनर की भी बात करें, उसमें आप हरमन मुटकी की बात करें अगर, ऑल्दो हरमन मुटकी लीड नहीं था, ही वाज द नेगेटिव लीड, बट अगर आप उसके भी ट्रैक की बात करें तो आई डोंट थिंक कि मतलब कि आई थिंक वो एक फिल्म से भी ज्यादा स्क्रीन स्पेस हो गया अगर आप दोनों सीजन्स को कंपेयर करो, तो एक पूरे के पूरे कैरेक्टर की जिंदगी जीने का आपको मौका मिल जाता है। ओके फिल्म्स थोड़ी और फास्ट हो जाती हैं क्योंकि हमें 2 घंटे के अंदर कहानी सुनानी है, सो इम्पैक्ट ऑफ एवरी सीन इज टोटली डिफरेंट। तो ये हो जाता है कि ओटीटी में एक्टर्स लाइक मी हु आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कहते हैं ना कि आपको कोई यहाँ पे काम दिलवाने वाला नहीं है, तो ओटीटी उनके लिए बड़ा अच्छा माध्यम हो जाता है, क्योंकि ओटीटी पे जनरली पीपल आर नॉट सीकिंग यू नो इन्फ्लुएंसर्स, और पीपल आर नॉट सीकिंग कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, पीपल आर नॉट सीकिंग कि अरे मतलब कि कितने लोग जानते हैं, दे आर सीकिंग परफॉर्मेंसेस। बिकॉज जब हम घर पे आराम से बैठ के कोई भी चीज देखते हैं ना, तो हमें निट पिक करने का टाइम ज्यादा मिलता है। करेक्ट। तो वहां पे परफॉर्मेंस ज्यादा, यू नो, people love it, go deep into the structure of the performances, जो कि कभी कभी सिनेमा में मिस भी हो सकती है, बिकॉज सिनेमा वन टाइम एक्सपीरियंस होता है, मूवी देख के थिएटर से आप बाहर आ जाते हैं। ओटीटी में होता है यू पॉज, देन यू रिवाइंड, देन यू वॉच इट अगेन, एंड देन यू वॉच इट अगेन, सो इट इज वेरी हार्ड टू चीट द ऑडियंस देयर। सो ओटीटी में लोग कह रहे हैं हमें परफॉर्मेंसेस दो, हमें बड़े नामों से ज्यादा मतलब नहीं है। बट फिल्म्स में क्या है, क्योंकि एक पूरा बिजनेस अटैच्ड होता है पीछे का, तो उसमें फिर आप बहुत बड़े नामों के बिना बहुत बड़ी फिल्म नहीं बना सकते। द बिजनेस डज नॉट अलाउ इट, सो यू नो दैट इज द मेजर डिफरेंस। बट येस, हैविंग सेड दैट, I would love to see myself more on the bigger screen. Yes, because that is, I feel still, it's like the क्या कहते हैं ना, dream kind of, मतलब हर जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना कि लॉर्ड्स इज द यू नो का मैदान ऑफ क्रिकेट। यस, वैसे ही एक एक्टर की जिंदगी का जो पूरा वो होता है ना आर्क, वो
सिनेमा में कंप्लीट होता है। ट्रू वो और कहीं कंप्लीट नहीं हो सकता वो, क्योंकि हमने अपने हीरोज को भी सिनेमा पे पहले देखा था ना, हमारे टाइम पे ओटीटी नहीं था, हमने बड़े पर्दे पे ही देखा है। जो वेब सीरीज पे जो शोज आते हैं काफ़ी ज़्यादा आने लग गए हैं। हाँ जी। एंड जैसे कोई मूवी रिलीज होती है उसके कुछ मंथ्स या वीक्स के बाद वो ओटीटी पे भी आ जाती है। जी, उनके राइट्स पहले ओटीटी वाले खरीद लेते हैं। जी। तो थिएटर्स के लिए मतलब वो नहीं हो रहा कि उनका बिजनेस डाउन हो रहा है, बिकॉज मूवीज़ से ज़्यादा आजकल वेब सीरीज़ पे शो आ रहे हैं। जो मूवीज़ लॉन्च भी होती है वो अपना ओटीटी पे भी आ जाती है 20 डेज़ के अंदर, 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर बेसिकली। तो ये ना इतना इजी आंसर नहीं है, इतना इजी आंसर नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ पहली चीज़ कि फिल्म बिजनेस को कौन कौन सी चीज़ एक्चुअली में अफेक्ट कर रही है, मैं उसके बिल्कुल तह तक तो नहीं जा पाऊंगा। मैं बिल्कुल। हैविंग सेड दैट मैं ये ज़रूर बोलूँगा यार कि ऑब्वियसली कि एक वो हो जाता है कि ऑडियंस के मन में हो जाता है कि यार फिल्म रिलीज हुई है, मेरे पास उतना टाइम मिल नहीं पा रहा है, मेरा काम में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ तो ओटीटी पे आ जाएगी तो वहां पे देख लूंगा। सेकंड चॉइस हो जाती है। पहले ही होता था कि पिक्चर लगती थी और जो भी फॉलोअर्स होते थे स्टार्स के, उनको जाके पहले दिन पहला शो देखना होता था। हाँ, बिकॉज उनको पता नहीं है कि वो कितने लंबे टाइम तक रहने वाली है पिक्चर, फिर उसके बाद वो उतर जाएगी। अब ओटीटी पे क्या है कि वो रहेगी, it's eternally there, you know, it's there, you can watch it। अभी कितनी फिल्में आप ओटीटी पे आई थिंक जो 80s में रिलीज हुई थी, 90s में रिलीज हुई थी, वो भी जाके देख सकते हो। So now yes, that way the psychology of the audience has changed and it will continue to change, we cannot deny the change because the post covid era everything has shifted to the OTT space and to मैं वो कहूँगा ना, जैसे कि जो ऐप वर्ल्ड जो है जी कि हमें पूरा उस पर निर्भर कर दिया है। सो बेसिकली ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें ना मेजर रिवर्सल हो जाएगा एकदम से कि you know we get the people back into the theaters। it will happen obviously but on its own pace, मतलब कि you know nobody can dictate that pace। having said that, पिछले साल भी कुछ पिक्चरें हैं जो अच्छी चली हैं, जिसमें आई थिंक स्त्री थी, ठीक है, मुंजिया थी, ठीक है। सो ऐसा भी नहीं है कि पिक्चरें नहीं चल रही हैं, तो अच्छी कहानियां अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कि आई थिंक है ना। बट हाँ, ओटीटी ने ये थोड़ा सा चेंज किया, मार्केट चेंज कर थोड़ा सा। यस। सो वही हम जैसे योर ऑनर की बात करें, पंजाबी च गल करना, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਦਾ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਬੋलो, ओके, बट गलत ना बोलो, ठीक है। अब मेरी पंजाबी 50-50 है, तो जब मैं कैरेक्टर कर रहा था तो मैंने डायलेक्ट ट्रेनिंग ली। मैंने कहा कि जो मैं बोलता हूँ वो उधर की जो ऑडियंस है, जो पंजाब की ऑडियंस है, अगर वो ही कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं करेगी तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर तो ये कैरेक्टर कहीं से भी हो सकता था, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर तो लैंग्वेज मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है तो या तो फिर मैं हिंदी कर दूं उसे, या फिर मैं खुद ही बैकआउट कर जाऊं कि ये इतने दिन में इसको मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम की लिमिटेशन भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन को गलत दिखाने से अच्छा है कि उसको मत दिखाओ, बिकॉज जो भी जहां का भी बंदा देखेगा ना, वो फिर यही बोलेगा कि यार ये बंदा ते पंजाबी दस्या है ते पंजाबी ते लग नहीं रहा। ते वो बड़ी ना, और प्लस योर ऑनर बीइंग माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर दैट a new actor has कि if I don't nail it in this performance maybe I do not get another show। so you have extra pressure on you, extra pressure also। sir ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਮੁੰਬਈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ कुछ? बहुत कम, क्योंकि स्केड्यूल ही ऐसा होता था कि मतलब कि जैसे 3 दिन शूट किया, फिर चौथे दिन मुंबई वापस आना पड़ता था किसी ना किसी काम से। तो टाइम ही वैसा नहीं मिलता था, प्लस आपका फोकस इतना ज़्यादा शूटिंग में होता है ना कि उसके बाद आपकी एनर्जीज आपको अलाउ ही नहीं करती कि अगर आपने 12 घंटे पूरा शूटिंग में दे दिया, 12 से ज़्यादा ही हो जाते हैं, मतलब ट्रैवलिंग और वो सब मिला के, तो उसके बाद
इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि ना, मतलब और मैं ऐसा मतलब कि मेरे को ज़्यादा शौक भी नहीं है कि जैसे ना वो होता है ना नाइट लाइफ देख कर आएंगे, यस उत्थे जाना है ते वो जगह ते जाना है ते उत्थे देख के आना है क्राउड के वजह गेड़ी मारन ते जाना वो को ना वो कोई शौक ही नहीं है जी, वो Okay. शौक ही नहीं है मतलब ते बस शूटिंग कितनी होटल ते आए खाना खाया ते सो गए। ਤੇ ਜਿੰਮੀ ਸਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨਸ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕੁਝ नहीं 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 नहीं, वो भी बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा। प्रोफेशनल है इस मामले में कि काम घर घर काम, मतलब कि बट ये है कि ऑन सेट बड़े मस्ती करते थे हम, मतलब ऑन सेट ये रहता था कि वो मजाक करते रहते थे अपना, उनका मतलब एक Okay. अच्छा बैंटर चलता है। और काफ़ी मतलब सिर्फ बैंटर की बात करूं कि अगर जैसे परफॉर्मेंस की भी मैं बात करूं तो उनको अगर किसी सीन में लगता था ना कि यार ये बेटर हो सकता है या ये बेटर हो सकता है, तो वो हमेशा अपने जो जूनियर एक्टर होता है, मेरी भी जैसे पहली सीरीज थी और कई लोगों की वो पहली सीरीज थी, ओके तो वो हमेशा डिस्कस करते हैं, हमेशा उसको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके में डिस्कस करते हैं कि इसको ऐसे करके देखते हैं या इसको ऐसे करके देखते हैं। अच्छा तो इस मामले में वो काफ़ी मतलब एज अ सीनियर एक्टर ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव इन दैट ओके सेंस गॉट कि एक वो कहते हैं ना वो पंजाबियों वाली जो वो एक बात है उनमें, मतलब जो अच्छा। हाँ सही जो है हाँ जो बोलते हैं अपन अप्पा पंजाबी हाँ, पंजाबी तो बंदे की हाँ वाइब हैगी वो पूरी जिगरा है उनमें, मतलब वो अच्छा हाँ डेयरिंग जी वाले एकदम हाँ ਵਧੀਆ बहुत ही नाइस। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ खाना ਤੇ ਫੇਵਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਪੌਟ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ मेनू भाजी अभी कुछ टाइम से मैं प्योर वेजिटेरियन हो चुका हूँ। Okay. पहले मैं अपनी लाइफ के बहुत साल नॉन वेजिटेरियन था, तो तब मैं बहुत कुछ खा लेता था, बट अब मतलब पराठे मेरे हमेशा फेवरेट रहेंगे, पनीर Okay. के पराठे बिल्कुल ही फेवरेट, आलू के पराठे और भी, और और अगर मैं बात करूं कि सीजन में सरसों का साग, Wow. और जो भी मतलब आप एक पंजाबी कड़ी बोल लो, राजमा बोल लो, बल्कि मैं खुद भी कुक करता हूँ, ओह तो मैं कड़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, राजमा बहुत अच्छे बना लेता हूँ, तो जो भी आप पंजाबी आइटम्स बोलोगे ना वो सब मतलब आई एम अ फैन ऑफ आई थिंक राजमा चावल, कड़ी चावल, पराठास, मोस्टली ऑल दीज आइटम्स। ਓਕੇ यस ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ जी ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਟ ਜੀ, ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੂ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ बहुत ਪੰਜਾਬ वधिया बहुत वधिया Hospitality जे wise. वधिया वधिया वधिया, जैसे बोलते हैं ना कि आप पंजाब आओ तो आपको पता मेहमान चलेगा कि नवाजी दिखाते हॉस्पिटैलिटी हैं, होती हाँ। क्या है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब कि सबके Okay. साथ इवन जो मतलब कि जो वहाँ के लोकल जो कास्ट होती है वो भी बहुत अच्छे। ओके तो पंजाब में यार, पंजाब में एक तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं भी रह रहे हो ना और जाके परायापन पंजाब नहीं में अगर लगता, शूट करो हाँ जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा यार आप घर से बाहर आ गए हो, ओके मतलब आपको हमेशा, अब जैसे पिल भी ये बड़ा कोइंसिडेंस था कि पिल भी पंजाब में शूट ट्रू हुई, हाँ मैं उस पे आ रहा उसमें था, हाँ उसमें हमने पिंड में भी शूट किया, गांव में भी शूट, तो जिनके घरों में भी शूट कर रहे थे तो उनका भी यही था कि साथ ही नाश्ता करो, साथ ही लंच करो, साथ ही मतलब आप समझ लो कि एक जी। वैसा नहीं था कि एक ऐसा होता है ना कभी कभी अपना बिजनेस हो जाता है कि हम किसी से शूट लोकेशन ले रहे हैं तो वो वो जी, क्लाइंट जी, और जी। वो प्रोड्यूसर जो है, वैसे रिश्ते नहीं होते पंजाब में। पंजाब में बहुत फिर अपनापन भी हो जाता है कि ओके ठीक है। और दूसरा खाने की बात करूं तो ऑब्वियसली फिर केटरिंग पंजाब की तो बेस्ट है बेस्ट है, जी तो डेफिनेटली पंजाबी म्यूजिक बहुत ज़्यादा छाया हाँ है हाँ पूरे वर्ल्ड 'ਚ अपना पंजाबी म्यूजिक काफ़ी जी फेमस है जी जी ਹਰ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਜੋ ਹਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ करेक्ट ਨੇ करेक्ट। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ मुझे ना डी पराग बहुत पसंद है। ओके मेरे को लगता है कि अभी जितनी मैं सिंगर सुनता हूँ, जितनी आवाज़ें सुनता हूँ, मुझे लगता है उनकी आवाज़ में बहुत डेप्थ है यार, मतलब पंजाबी अगर आप स्पेसिफिकली पूछ जी। लो तो बी पराग आई थिंक। और अगर आप सॉन्ग का पूछोगे ना तो केसरी फिल्म का है तेरी मिट्टी, ओहो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग तो वो जिस आई थिंक जितनी इमोशनल सिंसेरिटी से गाया है ना उन्होंने, तो वो आपको एक बार तो गूज बम्स दे देता है, बिल्कुल मतलब आप पहली बार जब सुनते हो ना तो वो जी। फील आ जाती है, ओके मतलब कि समा बांध दिया बंदे ने, यस मतलब यस तो एक उनका मैं, क्योंकि बाकी मैं ऑनेस्टली बताऊं क्योंकि मैं इतना सुनता ही नहीं हूँ, अच्छा मैं ज़्यादा थोड़े से मेरी जो ज़्यादा पसंद है ना वो 80s बॉलीवुड, 70s बॉलीवुड, ओके ठीक है, थोड़ा सा पीछे का हो गया,
थोड़े से रोमांटिक ट्रैक्स हो गए, थोड़ा ये हो गया, तो हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन पंजाबी में मेरे को लगता है कि आज जो मुझे अच्छे लगते हैं सिंगर वो बी प्राक। अच्छा जी ਐਂਡ ਸਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ? बहुत इंटरेस्ट होगा जी, बिल्कुल। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और कैरेक्टर अच्छा है तो डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली, क्योंकि मेरी पहली पाजी प्रायोरिटी ये होती है कि कैरेक्टर में ये भी नहीं देखता कि छोटा बड़ा कैसा, नहीं। पॉइंट ये है कि इज ही इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी, ओके is this character important to the story? Because then as an actor I can display all that I have on that canvas. ओके अगर जैसे कि मैं ये पाऊँ कि यार रोल ना ये अगर मेरी जगह कोई और भी कर ले तो भी चल जाएगा, या फिर मेरा होना ना होना इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो मैं बस वो काम अवॉइड कर देता हूँ। ओके बट जनरली अगर मेरे को लगता है स्क्रिप्ट अच्छी है, सिंसेरिटी से लिखी हुई है और एज एन एक्टर मेरे पास भी करने को कुछ है जी तो मैं डेफिनेटली बिल्कुल करना चाहूँगा, मतलब कि ओके नो डाउट। ਐਂਡ ਸਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਸਟਾਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਐਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। अच्छा क्योंकि ਮੈਨੂੰ पहली सीरीज ही में ही जिमी सर मिल गया ऑपोजिट, बिल्कुल तो मैंने सब कुछ ना, मैंने कहा उस पर छोड़ दो, हाँ जी क्योंकि वो आपके लिए डिसाइड करेगा। करके क्योंकि मैंने ऐसी कभी कोई लिस्ट ही नहीं बनाई। जब मेरे को पहले शो में जिमी पाजी मिल गए, जिमी सर मिल गए, जी तो मैंने उसके बाद सोचा फिर आगे अच्छा ही हो सकता है, मतलब इससे हाँ अब जी। ये है ना कि अब True, मैं अपनी लिस्ट क्यों बनाऊं कि जब जब मेरे को अपने आप ही सब कुछ अच्छा करके जब मिला तो फिर मेरे को लगा कि ये तो ऐसा कुछ एस्पिरेशन नहीं है। बट हाँ, ये जो मैंने आपको बात बोली है ना कि वो स्क्रिप्ट नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कि स्क्रिप्ट पे मैं बहुत वो देता हूँ कि एक क्या उसमें कुछ नयापन है। अच्छा चलो नयापन अगर नहीं है, समझ लो नयापन नहीं है, अगर कहानी सुनी हुई है तो जिस अंदाज से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, जिस अंदाज से डायलॉग्स लिखे हुए हैं, क्या उसमें कुछ फ्रेशनेस है, कि उसमें अप्रोच में क्या डिफरेंट है, फिर डायरेक्टर कौन है सबसे जरूरी। क्योंकि हम फिल्म मीडियम की बात कर रहे हैं कि निर्देशक से ज्यादा जरूरी कोई नहीं होता अच्छा फॉर फिल्म्स। अच्छा सो ये 3-4 चीजें हैं जो ना नॉन नेगोशिएबल हो जाती हैं। मेरे को लगता है कि अगर डायरेक्टर, शायद मेरे को लगता है कि ओके नहीं, शायद नहीं हो पाएगा, तो फिर वो एक प्रॉब्लम है कि ਗॉट ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? मुझे एक्चुअली ना अभी रिसेंटली मैंने काम कम देखा है, क्योंकि जब से आई थिंक मैंने खुद एक्टिंग शुरू की है ना, मैंने कंटेंट देखना थोड़ा कम कर दिया है। पहले ज़्यादा देखता था, अभी टाइम का भी एक वो हो जाता है, प्लस प्री ऑक्यूपेशन भी हो जाती है। बट जब अपने कॉलेज के दिनों में मैं पिक्चरें देखता था तो मेरे को नीरू बाजवा मैम पसंद थी। ओके ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि अभी वो फिल्म्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट अच्छा हाँ, तो उस टाइम पे मैं तब का बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ऑनेस्टली अभी मेरे को आई विल हैव टू गेट इन टच विद दैट सिनेमा अगेन, इन द सेंस कि मैंने बहुत टाइम से नया कंटेंट ऐसे देखा नहीं है कि बैठ के कि स्पेसिफिकली मैं देखूं। अपना काम मैं जरूर देखता हूँ, वो देखना जरूरी है क्योंकि हाँ वो जरूरी है, बिकॉज आपको आगे फिर अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है कि मेरी कमियां मैं ही सबसे पहले पकड़ सकता हूँ कि तो वो हाँ अपना काम मैं जरूर देख लेता हूँ। बाकी ऐसे कोई वो नहीं रहा कि ना, मतलब कि समझो कि ये जैसे होते हैं ना कि इनकी फिल्म देखनी है, उनका शो देखना है उनका। बट हाँ ये है कि जब भी कोई आउटसाइडर की फिल्म लगती है, या जब भी कोई ऐसे होता है, जैसे मेरे से किसी ने पूछा था कि सनम तेरी कसम आपने री रिलीज, मैंने कहा मैंने री रिलीज का वेट नहीं किया, मैंने पहली बार में देख ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जिनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे आर्टिस्ट, तो उनके अटेम्प्ट को तो जरूर देखना चाहिए एक बार, बिकॉज देयर इज नो अदर सपोर्ट ओके backing them other than the audience. The audience is the best support. So yes, okay, that's ठीक है सर। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 10 ਕੁ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਰੈਪਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਰੈਪਿਡ ਰਾਉਂਡ ਵਿਦ ਆਨੰਦ ਕੁੰਜ। My first question. Yes. The way to your heart is सोचना नहीं है, सोच लेता तो फिर रैपिड किस गल है? रोटी। सो एक्टर और राइटर, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? एक्टर
एनी डे Anytime. एनी डे ओके, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ? बोथ इन अ बैलेंस। ज्यादा अगर बोले तो मेंटल, अगर बोले 51 और 49 तो 51 मेंटल 49 फिजिकल। ओके, हाँ जी। गुड। सो ऐदा दी कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ व्हिच यू विश कि मैं कर लेंदा पहले? नहीं नो? नहीं, नो रिग्रेट्स टिल नाउ, टच वुड। ओके। सो एज अ पेट लवर, हाँ जी। मैं ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ डॉग नाल, कैट्स नाल, किदा अपना? यार ये तो आपने ना वो वाला सवाल पूछिए, लाइफ और डेथ वाला। मैं दोनों ही, मेरे को तो दोनों की कंपनी बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक की एनर्जी बहुत हाई है, एक की एनर्जी बिल्कुल काम है। ओके। तो ये दोनों के अपने अपने वो हैं, इनमें तो मैं चूज भी नहीं कर सकता। ये तो वो वाला सवाल हो गया ठीक है, कि आपको मतलब सांस लेना ज्यादा पसंद है या देखना ज्यादा पसंद है? दोनों ही पसंद है, मतलब हाँ, दोनों में से बिकॉज़ मुझे मैंने उन्हें आके घर वेखिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दोनों ही एक्चुअली। करेक्ट। बिकॉज़ नॉर्मली किसी कोल डॉग ਹੁੰਦਾ है, किसी को कैट। करेक्ट। दोनों हर कोई नहीं रख पाता, बट हाँ नहीं, ये अभी थोड़ा आपस में दोस्त हो गए हैं। अच्छा, सही है। सो लास्ट वेब सीरीज ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ब्लैक वॉरेंट। ब्लैक वॉरेंट नेटफ्लिक्स ਤੇ ਆਈ, ਰਾਈਟ? जी 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 जी, बहुत ਵਧੀਆ काम है सारे एक्टर्स ਦਾ, और सीरीज भी ਵਧੀਆ है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ब्लैक वॉरेंट। ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? मैं गूगल ਕੀਤਾ ਸੀ, मैंने डिस्टेंस गूगल ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं ਕੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਂਡਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨੂੰ ਆਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ ਮਿਲੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ स्ट्रगल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ते मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो सस्पेंड, वो थॉट बहुत पहले सस्पेंड कर दिया था। ओके, नहीं करना चाहूंगा। आई थिंक आई बिलीव इन द डिवाइन ऑर्डर, मतलब कि थिंग्स आर द वे दे आर सपोज्ड टू बी। ओके, they can't be here or there, it has to be। ओके, बीइंग अ पंजाबी, हाँ जी, नॉर्मली ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਲਾਵਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। सो अ बिग फैट इंडियन वेडिंग और पंजाबी वेडिंग, या फिर एक पीसफुल शॉर्ट स्वीट वेडिंग? पीसफुल शॉर्ट स्वीट वेडिंग सही है, बिल्कुल अच्छा भी है। हाँ जी, हाँ, सही भी है। कुछ प्लान्स है कि नहीं? कुछ प्लान्स है ऐसा कुछ? अभी तक तो नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं। बस शॉर्ट स्वीट वेडिंग जो किसी को पता ना चले। सर दिल्ली ਤੁਸੀਂ born and brought up ਹੋ? हाँ जी। बॉम्बे ਤੁਸੀਂ काम कर रहे हो? जी। दिल्ली और बॉम्बे, वॉशिंगटन सिटी। ओए ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਬੜਾ ਚਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ? बॉम्बे, बट with my parents. My parents live in Delhi na, so I would want them to shift here, but Bombay. Okay. Yes. वैलेंटाइंस वीक होने गया है। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ, ਰੋਜ਼ ਡੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ, ਰੋਜ਼ ਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ निकला। ਤੇ मैं तो अभी तक उसमें बिजी था, मतलब कि अभी तक मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस किसने लव व्यापा मेरे सर्कल में देख लिया है, नहीं देखी है। अभी तक मेरा वो चल रहा है कि यार फिल्म देख कर आओ। तो मैं तो उसी प्री ऑक्यूपेशन में हूँ। माय फर्स्ट लव सिनेमा अभी तक। लास्ट क्वेश्चन लव व्यापा तो रिगार्डिंग ही, मतलब सिमिलरली कभी टीचर ते क्रश कुछ होया है स्कूल कॉलेज या हुआ है ते कभी बोल पाए हो ना? नहीं, ऐसी एज में हुआ था ना कि अगर बोल देते तो कहते ये बच्चे मतलब कि वो 8वीं 9वीं क्लास की बात है। अच्छा। तो तब हम खुद इतने छोटे थे, हमें ये भी नहीं पता था क्रश है मैडम पे। ये अच्छा लगता था कि उनका पीरियड अटेंड करना अच्छा लगता है, बाकियों के पीरियड नहीं अच्छे लग रहे। चक्कर क्या है, जब तक कॉलेज में पहुंचे तब रियलाइज किया अच्छा नहीं वो मैडम पसंद आ गई थी, इसलिए तो उस टाइम पे क्रश का मतलब भी नहीं पता था कि क्रश क्या होता है। ओके, मतलब बिकॉज वैसे आपकी वैसी मेंटल केमिस्ट्री नहीं डेवलप हुई होती है कि तो आपने बाद में रियलाइज करते हो अच्छा ये वाला वो मैडम सोनी थी। मतलब सही है। हाँ जी। सर ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। हाँ जी। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਵੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ
कॉमेडी डार्क कॉमेडी शो है हाँ जी, हाँ जी। स्कॉट लैटिन समथिंग हाँ जी, हाँ जी, हाँ समय ते कोई बहुत बड़ा अपना एक इश्यूज ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ हाँ जी, ਹੈ ਨਾ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ਰਣਵੀਰ हाँ ਦੇ जी। ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ यार बाजी इसके ना मतलब ये थोड़ा सा लंबा आंसर होगा क्योंकि इसके 4-5 चीज़ें हैं इसमें ध्यान रखने की। Perspectives अलग सबसे हैं। सबसे पहले पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ कि एक तो जो बैकलैश है ना वो बैकलैश सारे के सारे क्रिएटर्स पे आता है। मतलब कि सारे के सारे क्रिएटर्स इन द सेंस कि अभी मैंने कुछ लोगों के ट्वीट्स पढ़े, कुछ लोग वो कह रहे हैं कि एक्टर्स हर टाइम ऐसा काम करते हैं, फिल्में भी तो बनती हैं, वो भी तो होते हैं। लेकिन एक चीज़ है इसमें हमें सेपरेट करना है कि एक्टर जो काम करता है और निर्देशक जो काम करता है और फिल्में जिस माध्यम से बनाई जाती हैं, फिल्म का एक स्टोरी होता है, एक प्लॉट होता है, हर कुछ फिक्शनल होता है। करेक्ट डिस्क्लेमर दिया जाता है कि जो आप देखने जा रहे हो वो किसी भी किरदार के पर्सनल किसी भी पर्सन के पर्सनल ओपिनियन या व्यूज नहीं है, वो एक किरदार के हैं, एक कहानी के थ्रू बताए जा रहे हैं। जस्ट अ कैरेक्टर एंड स्टोरी यस, डिस्क्लेमर। ठीक है, तो मेरा किरदार अगर कुछ गलत करता है तो उसको सजा मिलती है फिल्म में। अच्छा जो लव्यापा में आप देख लेंगे, जी। ठीक है। अगर सजा नहीं भी मिलती है तो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस होता है जो उसके साथ हो रहा होता है, वो उसको भुगत रहा होता है। ठीक है तो ये फर्क रह जाता है फिक्शन में और रियलिटी में। ओके क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम एज ऑडियंस ना हम सबको मिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, कॉमेडियंस भी खराब हो गए, एक्टर्स भी खराब हो गए, डायरेक्टर्स भी, फिल्में भी खराब हो गई, सब खराब हो गया। लेकिन फिल्म में हम पहले डिस्क्लेमर दे रहे हैं, कॉमेडी शो में भी डिस्क्लेमर होता है, ठीक है, कि कोई चीज आपको, लेकिन एक एक आई थिंक पाजी मर्यादा होती है। एक मर्यादा होती है जो मुझे लगता है कि हमें नहीं, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं उनको बच्चों को बतानी चाहिए कि ये चीजें बोलनी चाहिए और ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। एंड आई एम सरप्राइज कि एक एज के बाद तो खुद ही मैच्योरिटी इस चीज की आ जाती है कि एक लक्ष्मण रेखा है जिसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो क्रॉस हुआ है। देयर इज नो पॉइंट डिफेंडिंग इन व्हाट हैज बीन सेड। हैविंग सेड दैट, मैं अपना मॉरल, जो मेरा मॉरल इम्पोजिशन है वो आप पे नहीं दे सकता, आप अपना दूसरे पे नहीं दे सकते, दूसरा तीसरे पे नहीं दे सकता। कि जो चीज मुझे सुनने में सही नहीं लग रही तो उस पे मैं इतना बैकलैश नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको बोली गई है और जिसने बोली है ये उन दोनों के बीच की बात है। ओके वो शो ब्रॉडकास्ट हुआ है और दुनिया ने देखा है। बट अगर जिसने ये बात सुनी है उसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो पूरी दुनिया का जो एक्सट्रीम रिएक्शन होता है वो कभी कभी इतना इम्बैलेंस्ड हो जाता है कि लोग फैमिली मेंबर्स को अटैक करने लग जाते हैं लोग। बट ये कहाँ का नियम हो गया कि अगर किसी ने कोई गलत बात बोल दी तो मैं उससे और एक कदम जाके गलत चीज करूं। ओके कि मैं किसी को थ्रेट दूं। तो ये जो पूरा रिएक्शन जो हुआ है ना, ये भी थोड़ा सा बैलेंस से बाहर है। इसमें मतलब जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, जो शो है, जिनको बोला गया है, और जो भी बाकी सारे एक्शन हैं वो उनके बीच की बात है, वो देखें। ओके लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्लिक बेट के लिए या फिर जो इस मुद्दे की हवा में वो जो होता है ना बहने के लिए, तो वो भी लोग आके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यस बहुत मैं सीनियर क्रिएटर्स को देख रहा हूँ, सीनियर आर्टिस्ट को देख रहा हूँ जो आके बोल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग उनके शोज पे गए थे, जो उनसे सीनियर थे, कभी किसी ने हाथ पकड़ के बच्चों को बोला कि यार थोड़ा सा ज्यादा जा रहे हो, ठीक है, तब सारे के सारे लोग व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, ट्रैक्शन के लिए गए ना, गए। यस किसी ने एज अ सीनियर बच्चों का हाथ पकड़ के नहीं बोला कि भाई रेखा क्रॉस हो सकती है, रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन जब हो गया तो फिर सबका बैकलैश आया। ओके जो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि यार मतलब मेरा क्या राइट है कि मैं किसी पे बैकलैश करूं। यार ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, विद लिमिटेड वो होता है ना कि एक रिस्ट्रिक्शन होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी, कि कुछ चीजें हम बोल सकते हैं, कुछ चीजें नहीं बोल सकते। और ये है रिस्ट्रिक्शन, ये मैं नहीं बोल रहा, जरूरी भी है। हाँ ये है, मतलब कि ये लीगली भी है कि कुछ चीजें हम नहीं बोल सकते। ओके तो मुझे लगता है बैकलैश थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वो सिर्फ उन पे डायरेक्टेड नहीं है, वो उनके फैमिली मेंबर्स पे भी डायरेक्टेड है। और बट आई थिंक एज क्रिएटर्स जो मैंने आपको बोला कि हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सस्पेंड करना भी आर्ट का ही काम होता है जी। कि आपको अनकंफर्टेबल करना भी आर्ट का काम है। लेकिन
अब मैं वही एग्जांपल दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 इडियट्स है या फिर तारे जमीन पर है फिल्म है, तारे जमीन पर भी आपको अनकंफर्टेबल करती है बट इन द राइट डायरेक्शन, इट पोजेस द राइट क्वेश्चन। सिर्फ ऑडेशियस होना, ऑडेसिटी रखना और वो बात जो कोई और नहीं बोल रहा बोल देना इज नॉट क्रिएटिविटी। एंड सो बीइंग एन एक्टर, आई मीन यू हैव वर्कड इन वेब सीरीज भी है, मूवीज भी हो चुकी है। मुझे ये पूछना है आपसे कि जो ऑडियंस आपको देखेगी, जो ऑडियंस आपसे मतलब सीखना चाहती है, एक हार्श रियलिटी ऑफ बॉलीवुड क्या है जो हर कोई नहीं देख पाता है? हार्श रियलिटी अगर आपको एक बोलूँ कि आपको अकेला समय बहुत गुजारना पड़ता है, ये एक हार्श रियलिटी है, क्योंकि इसके पीछे मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है, वो नेचर ऑफ वर्क ज्यादा मैं बोलूँगा, क्योंकि आपका काम आपसे इतना कुछ मांग लेता है ना कि उसके बाद आपके पास किसी और को देने के लिए कम रह जाता है। ओके आप क्या मतलब कि चाहे वो थिएटर हो, ऑडिशन की तैयारी हो, ऑडिशन हो, शूटिंग ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, तो वो आपसे इतना डिमांड करता है ना कि फिर आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो थोड़े से सफर करते हैं, आई थिंक। तो ये मेरे को एक लगता है कि सबसे बड़ा अगर मैं बोलूंगा कि कुछ ड्रॉबैक है तो ये है कि आपके पास अपने लोगों के लिए कम समय रह जाता है। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, मतलब कि वो एंड सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे मतलब ये लाइन में इंडस्ट्री में हैं, जो न्यू कमर्स हैं या रोल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल पीरियड को सर डील कैसे करना है? बिकॉज हर किसी के लिए स्ट्रगल पीरियड एक ऐसा होता है, हर कोई नहीं कर पाता, कोई गिव अप कर देता है, कोई कुछ कर देता है। बहुत सारे हमने बीच में स्टोरीज पे देखी, तो लोगों ने सुसाइड कर लिया, लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो सर स्ट्रगल पीरियड को कैसे डील करना है आपके पर्सपेक्टिव से? एक तो दिमाग खाली मत रखो, ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बहुत ग्रेट एक्टर्स ने भी पहले बहुत सही बात बोली है कि एक्टिंग करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, एक्टिंग करने के लिए किसी का ठप्पा नहीं चाहिए, एक्टिंग करने के लिए कोई बैनर नहीं चाहिए, एक्टिंग करने के लिए निर्देशक भी नहीं चाहिए, एक्टिंग करने के लिए विल चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास एक्ट करने के लिए विल है तो आज आपके पास फ़ोन भी है, आपके पास रिकॉर्डिंग स्किल्स भी हैं, ठीक है, आप अपने आप को रिकॉर्ड करते करते भी परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं, आप थिएटर से परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आज आपको यूट्यूब जैसे चैनल्स ये स्पेस दे रहे हैं कि आप कुछ भी क्रिएट करें वो शेयर भी कर सकते हैं, मतलब कि दुनिया के आपको रिव्यूज भी तुरंत मिल रहे हैं, आपको पिक्चर तक भी वेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक्टिंग करने की विल है तो स्ट्रगल पीरियड निकल जाता है। तब आपको ऐसे नहीं होता कि अरे मैं कल क्या करूं, परसों क्या करूं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, और नहीं कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ अच्छा सिनेमा देख रहे होगे। तो आई थिंक उसमें स्ट्रगल ना वो निकल जाता है, मतलब कि उसमें ये होता है कि चलो ठीक है कि आज मैंने शूट कुछ नहीं किया लेकिन आज मैंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी, या आज मैं एक अच्छे डायरेक्टर से मिल के आया, उससे 2 बातें सीखी मैंने, बड़ी अच्छी लगी। तो अगर ये एक कंस्ट्रक्टिव कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जिसमें आप कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, तो आपको वो स्ट्रगल भी थोड़ा कम लगेगा, उतना नहीं लगेगा। सही है, वेल सेड सर। एंड सर आगे प्लान्स आपकी पाइपलाइंस में, कोई मूवीज, वेब सीरीज? 2-3 ओटीटी शोज हैं जो अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें से 2 तो प्री प्रोडक्शन में, एक प्रोडक्शन में, तो होपफुली 2-3 महीने में आपको सब पता चल ही जाना है कि बट हाँ, होपफुली अब देखते हैं कि सिनेमा में आगे क्या है हमारे लिए। ठीक है। एंड सर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मेरे से सीखना चाहते हैं? यस सर, बिकॉज आप ऑलरेडी ये इंडस्ट्री में कर रहे हैं काम, एंड आपसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए लोग जिन्हें मतलब बॉम्बे आना है। मैं आपकी सारी ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो किसी का वेट मत करो, किसी से पूछो मत, किसी से सलाह मत लो, फिल्म्स देखो, फिल्म के जो सीन अच्छे लगे उनको अपने तरीके से शूट करके अपने फ़ोन में देखो, और फिर अपने दोस्तों को दिखाओ और लोगों को दिखाओ और उनसे ओपिनियन लो। और कभी भी ओपिनियन से डरो मत, क्रिटिसिज्म से मत डरो। बुरा बोलेंगे लोग, चलेगा, शुरू में सब बुरा करते हैं, और बुरा करने की जो हिम्मत होती है ना, वो ही आपको आगे जाके अच्छा भी करवाएगी, क्योंकि अगर बुरा करने से डर गए तो फिर उसको कभी करेक्ट नहीं करोगे, तो बस करते रहो। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਚ, ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਬੱਲੂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਨਵਿਆਪਾ ਗ੍ਰੇਟ ਗੋਇੰਗ, ਅੱਗੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।